आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अब बात आती है कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, दोनों होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है बॉन्ड सी बॉन्ड ऐसा और डबल बॉन्ड ओ, ये कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का फार्मूला होता है सी। ऐसे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे बॉन्ड अगर ऐसा हो तो उसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो पहले नंबर में हम देखते हैं एल्डिहाइड। ये क्या होता है? एल्डिहाइड अगर यहाँ पे ये बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड ओ है, अगर इस बॉन्ड में मैं एल्किल रखूँ और इस बॉन्ड में मैं हाइड्रोजन जोड़ूँ तो एल्डिहाइड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ ये H की जगह यहाँ भी R रखूँ और C डबल बॉन्ड O, तो ये कहलाएगा कीटोन कहलाएगा। ये यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे मैं R रखूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैं R रखूँ, तो ये कहलाएगा कीटोन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी एल्काइल ग्रुप और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप रखने पर CO अगर है तो उसे कीटोन कहेंगे। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन रखूँगा तो उसे मैं एल्डिहाइड कहूँगा और वही एल्डिहाइड होगा, उसे एल्डिहाइड कहेंगे। और इट्स डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड का डेरिवेटिव क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। इट्स डेरिवेटिव्स इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन हो सकते हैं? इससे हम क्या क्या सबसे पहले एसिड देख लेते हैं। एसिड किसको कहते हैं उसके बाद डेरिवेटिव्स देखेंगे। एसिड किसको कहते हैं उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स देखेंगे। यहाँ पे एसिड में भी ये देख लीजिए, यहाँ पे एसिड किसको कहोगे? एसिड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ R आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा, देख लीजिए RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर O और H लग जाता है तो इसे एसिड कहते हैं। RC डबल बॉन्ड O और फिर O और H, ये एसिड कहलाते हैं। और इसके डेरिवेटिव होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं देख लीजिए। इसके एक डेरिवेटिव्स होगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम Cl लगा देंगे तो ये डेरिवेटिव्स कहलाएगा। इसका नाम हो जाएगा एल्काइल, इसका नाम हो जाएगा डेरिवेटिव्स में
है ना। अब यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे O हो जाएगा, और यहाँ पे R हो जाएगा। ये कहलाता है एस्टर, ये कहलाता है एस्टर, ये कहलाता है एस्टर, ये कहलाता है RC डबल बॉन्ड O R, एस्टर कहलाते हैं। ये कहलाता है एस्टर, ये कहलाता है एस्टर। और वैसे ही अगर आगे मैं बात करूँ, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O नीचे लगाइए, ऊपर लगा चलेगा, RC डबल बॉन्ड O RCO, और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। इसको मैं एमाइड पढ़ता हूँ, एमाइड पढ़ूंगा, इसे कहूँगा एमाइड। ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ये सब एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब हम हमारा टॉपिक क्या है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब समझ में आया ये यहाँ पे है ना। अब आगे, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन से, एल्डिहाइड से कैसे एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल कैसे एल्कोहल बनेगा, और कीटोन से कैसे एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से कैसे एल्कोहल बनेगा, कीटोन से कैसे एल्कोहल बनेगा, इसे ही रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन कहते हैं। देखो, एल्डिहाइड से कैसे एल्कोहल बनेगा, कीटोन से कैसे एल्कोहल बनेगा, इसे ही कहते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। तो यहाँ मैं एक एल्डिहाइड का फार्मूला लिख देता हूँ, एल्डिहाइड का फार्मूला लिख देता हूँ। एल्डिहाइड का फार्मूला हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, ये कहलाएगा। देखो एक कार्बन है, देखो यहाँ कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये कहलाएगा। एक कार्बन को क्या बोलते हो आप लोग? मेथेन बोलते हो, और एल्डिहाइड को क्या बोलते हो? अल बोलते हो। तो क्या हो जाएगा? मेथेनल का फार्मूला हो जाएगा। ये काय का फार्मूला हो जाएगा? मेथेनल का फार्मूला हो जाएगा, जिसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। याद रखना, इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। वैसे H की जगह अगर मैं CH3 रख दूँ, CH3CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो इसे कहेंगे, यहाँ कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तो इसको कहेंगे एथेनल कहेंगे। दो कार्बन को एथेन और एल्डिहाइड को अल कहेंगे, तो एथेनल हो जाएगा। इसका दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है, इसका दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है ना। यहाँ मैं ऑब्लिक करके लिख सकता हूँ। इसका दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है, इसका दूसरा नाम एसिटाल्डिहाइड है, इसका दूसरा नाम एसिटाल्डिहाइड है। याद रखना है। वैसे ही मैं कीटोन का भी कर सकता हूँ, दोनों तरफ CH3 जोड़ दूंगा, CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ फिर CH3, ये हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा, ये एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम हो जाएगा, देख लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन को कहते हो आप लोग प्रोपेन, और उसमें ओन को कहते हो, ओन कहोगे प्रोपेन। कीटोन को ओन पढ़ोगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। अब बात आती है कि एल्डिहाइड से कैसे एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड से कैसे एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड से कैसे एल्कोहल बनेगा। तो देख लीजिए बेटा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से याद रखिए। यहाँ पे क्या होगा, मैं ओवरव्यू बताता हूँ आप लोगों को रिएक्शन कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे होगा
जैसे ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ डेल्टा का प्लस आएगा ऐसा, और यहाँ डेल्टा माइनस आएगा ऐसा। समझ में आया ना? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे जैसे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। जैसे ये तीर जहाँ पे जाता है वहाँ माइनस आता है, जहाँ से तीर चीर निकलता है वहाँ प्लस आता है, तो ऐसा प्लस हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप लोग यहाँ पे क्या रखोगे, NaBH4 रखोगे, NaBH4 रखोगे यहाँ पे, या फिर LiAlH4 रखोगे यहाँ पे। NaBH4 अब LiAlH4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, या फिर कोई धातु होगा उसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इसको हाइड्रोजन मिलेगा, तब की कंडीशन में क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ेगा, फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, CH यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पहले से ही एक H है, ये वाला H पहले से ही है, ये वाला H ऊपर प्लस वाले में एक हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, और एक हाइड्रोजन इधर नीचे वाले में एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ये फार्मूला बन जाएगा CH3OH। CH3OH, इसका नाम एक कार्बन है तो मेथे और नल और अल हो जाएगा, मैथेनल होगा, फार्मूला ऐसा होगा। इसको आगे अगर आप इसको अगर लिखोगे तो CH3 हो जाएगा, CH3 अरे OH, इसको मैथेनल पढ़ते हैं या मैथेनल पढ़ते हैं, मेथेनॉल पढ़ते हैं, ऑल होगा, है ना, OH को ऑल पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल, नल से मेथेनॉल बन गया, नल से नॉल बन गया, नल से नॉल बन गया, नल से नॉल बन गया। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, इधर में डेल्टा प्लस होगा, इधर में डेल्टा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो फार्मूला कुछ ऐसे तैयार होगा, CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और OH, ऐसा फार्मूला तैयार हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा फार्मूला तैयार होगा, जिसे क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन दो कार्बन को कहोगे आप लोग एथेन, और OH को पढ़ोगे आप लोग ऑल, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये वाला दोनों पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा, है ना। जहाँ से ये तीर का चिन्ह निकलेगा वहाँ प्लस और जहाँ जाएगा वहाँ माइनस। ऐसे कंडीशन में CH यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा तो CH हो जाएगा, इधर CH3 जैसे का वैसे वाला CH3, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ऐसा ये क्या हो गया, ये हो गया, ये आप लोगों का CH3 और OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, तो द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 को क्या बोलते हो आप लोग, प्रोपेन बोलते हो, प्रोपेन बोलते हो। और दूसरे नंबर के कार्बन में क्या है, ऑल है, तो 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो गया, और सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या रख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे आप लोग रख सकते हो, यहाँ पे ऑब्लिक में है ना, ये ऑब्लिक है सब, यहाँ पे रख सकते हो आप लोग Na/H2 ऐसा रख सकते हो, इसको लिखो आप लोग H2/Na धातु रख सकते हो, पैलेडियम धातु रख सकते हो यहाँ पे, है ना। और वैसे यहाँ पे भी है LiAlH4 रख सकते हो, LiAlH4 रख सकते हो, या NaBH4 रख सकते हो, है ना। LiAlH4 रखो चाहे NaBH4 रखो, चाहे आप लोग यहाँ LiAlH4 रखो, इसके प्रेजेंट में ही रिडक्शन होता है, और NaBH4 रखो, इसके प्रेजेंट में भी रिडक्शन होता है। या ऑब्लिक रख लो आप लोग, क्या रख लो, ऑब्लिक रख लो, H2 रख लो, H2 हाइड्रोजन रख लो, चाहे सोडियम की उपस्थिति में रखो चाहे पैलेडियम की उपस्थिति में रखो, इससे रिडक्शन होता है। ये ओवरव्यू था, ये ओवरव्यू है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कैसा होता है, मैकेनिज्म की तरफ बढ़ता हूँ। ये तो ओवरव्यू था कि रिडक्शन होता क्या है, मतलब रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना फिर रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे हाइड्रोजन का एडिशन होता है और उससे कैसे कंपाउंड एल्कोहल तैयार होते हैं, उसी संबंध में कहलाता है, उसी को कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो किसका एडिशन ऑफ, किसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा? कार्बोनिल कंपाउंड में। एक तो होगा C डबल बॉन्ड HCHO में, या फिर C डबल बॉन्ड O और C। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है। इनमें कैसा होता है उसको देखेंगे। ठीक है। आगे क्या होगा? मैं मान ली चलो यहाँ RC डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 में NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लूँ और दूसरे नंबर में LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूँ, या तीसरे नंबर में मैं ये भी ले सकता हूँ, तीसरे नंबर में H2 निकिल ले सकता हूँ, पैलेडियम ले सकता हूँ, कोई भी एक धातु ले सकता हूँ हाइड्रोजन के साथ। ऐसे कंडीशन में कैसे रिएक्शन चलेगा इसको देखते हैं। ऐसे कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, है ना? अगर मान के चलो मैं एल्डिहाइड के करीब में NaBH4 लेके आऊँ, LiAlH4 लेके आऊँ और H2-NiPd लेके आऊँ, तो कैसे इन कंपाउंड को हाइड्रोजन मिलता है उसको देखना है। ध्यान से देखेंगे। LiAlH4 इसको दो भागों में टूट जाएगा। ये Li प्लस और AlH4 माइनस ऐसे टूटेगा। Li प्लस LH4 माइनस में टूटेगा LiLH4। और अब देखिए यहाँ पे है, आप लोगों के पास है AlH, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे एल्यूमिनियम है ऐसा Al, और इसके साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, और साथ में इसके ऊपर ऐसा माइनस का चार्ज है। अब आगे क्या होगा? अगर मान के चलो ये माइनस का चार्ज लेकर अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन अगर ऐसा लेके निकल जाए तो ये बन जाएगा Al, इधर H और इधर पे H, AlH3 बन जाएगा। ये लेविस एसिड है। अब यहाँ पे देख लो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसी से लेविस एसिड के नाम से जाना जाता है। लेविस एसिड के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे LiAlH4 का किया है, वैसे ही हम किसका कर सकते हैं? NaBH4 का भी कर सकते हैं। NaBH4 का भी हो सकता है। देखते हैं। NaBH4 का भी वैसे ही करके देखो। NaBH4 NaBH4 में भी क्या हो जाएगा? Na का प्लस और BH4 माइनस होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए B, ये बोरान है, इधर हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से निकलेगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा, इधर भी H हो जाएगा, है ना? तो ये है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? क्या मिल रहा है? H का माइनस मिल रहा है। हम क्या दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से बाहर निकलेगा तो H का माइनस मिलेगा, और यही हाइड्रोजन उन कार्बोनिल कंपाउंड में जाके जुड़ता है। यही हाइड्रोजन उन कार्बोनिल कंपाउंड में जाके जुड़ेगा, याद रखना है। यही जुड़ेगा, अरे BH3 बनेगा, है ना? तो इस टाइप के आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं होता क्या है।
ये हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्राइड आयन है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन कहते हैं। हाइड्राइड आयन कैसे रिडक्शन करता है, कंपाउंडों का कैसे रिडक्शन करता है, उसको देखते हैं। हाइड्राइड आयन कैसे कंपाउंडों का रिडक्शन करता है, देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। या इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है इसी का दूसरा नाम है एथेनल, एथेनल, एथेनल। याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एथेनल भी कह सकते हो इसको, या एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हो। अब हमको क्या मिला था? हमको यहाँ से NaBH4 या LiAlH4 से, इन दोनों से हमको क्या मिल सकता है? इन दोनों से हमको H का माइनस हाइड्राइड आयन मिला था, हाइड्राइड आयन मिला था। अब ब्रेक कैसा होगा? ब्रेक होगा, देख लीजिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ से तीर चलाओगे आप लोग ऐसा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो ये माइनस वाले कहाँ जाके जुड़ेगा बेटा? ये माइनस वाले जाके जुड़ेगा। ये माइनस हाइड्राइड आयन कहाँ जाके जुड़ेगा? माइनस हाइड्राइड आयन यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा फार्मूला बनेगा, देख लीजिए। CH3 यहाँ पे C इधर पे जाके जुड़ गया, इधर पे H है ना, और यहाँ पे क्या बच गया? O का माइनस, ऐसा बच गया, O का माइनस बच गया। इसमें जल मिला दीजिए, HOH, इसको जल में मिला दीजिए। जैसे ही इसको जल में मिलाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H का प्लस है और यहाँ OH का माइनस है, तो H का प्लस इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा CH3। यहाँ पे C, इधर हाइड्रोजन है, इधर पे भी हाइड्रोजन है, और इधर पे क्या हो जाएगा? ये H यहाँ आके जुड़ गया, क्योंकि प्लस में माइनस में दोनों आके जुड़ जाएंगे, तो OH बन जाएगा। फार्मूला CH3 CH2OH बन जाएगा। इसको कहोगे आप लोग, एक कार्बन, दो कार्बन को आप लोग कहोगे एथेन कहोगे, और इसमें OH को ऑल बोलोगे, तो इसको पढ़ोगे आप लोग एथेनॉल। इसको पढ़ोगे आप लोग एथेनॉल, पढ़ोगे एथेनॉल। एथेनॉल होगा। इसे 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं इसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, क्योंकि देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री एल्कोहल भी कहोगे आप लोग, 1 डिग्री एल्कोहल भी कहोगे, 1 डिग्री एल्कोहल भी कहोगे। अब मैं लिख लेता हूँ CH3 CO और CH3, ऐसा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे भी वही हाल है, देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं NaBH4 रख दूँ, NaBH4 रखूँ या LiAlH4 रखूँ, दोनों कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा? H का माइनस आयन मिलेगा। अब देखो, ये भी ऐसे ही ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब ये H माइनस हाइड्राइड आयन यहाँ आके जुड़ेगा, तो अब हमारे पास कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, देख लीजिए, CH3C, इधर पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्राइड आयन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, H, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ऐसे ही O का माइनस ऐसे मिलेगा। वैसे ही इसको मुझे वाटर में डालना पड़ेगा, वैसे ही इसको अगर मैं यहाँ पे HOH ऐसा कर दूँ तो ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। ऐसे कंडीशन में ये H प्लस जो है यहाँ आके जुड़ेगा, तो फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3, यहाँ पे C और H, यहाँ O और H आ जाएगा, और इधर पे आ जाएगा CH3, CH3 और OH ऐसा आ जाएगा। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? 1 2 3 है, तो इसको पढ़ेंगे प्रोपे, और ऑल को प्रोपेनॉल, और साथ में 2 नंबर पे OH है तो प्रोपेनॉल 2 पढ़ेंगे। इसे प्रोपेनॉल 2 पढ़ेंगे, इसे प्रोपेनॉल 2 पढ़ेंगे, इसे प्रोपेनॉल 2 पढ़ेंगे, इसे प्रोपेनॉल 2 पढ़ेंगे, है ना। इसे ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल क्या है बेटा? ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, इसे 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो इस प्रकार ये एसीटोन है, ये क्या है? एसीटोन है, एसीटोन है, एसीटोन है, ये एसीटोन है, ये एसीटोन है ना, ये एसीटोन है। एसीटोन से कैसे बनता है उसको देख लीजिए। तो एसीटोन से मतलब कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड से क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिडक्शन करते हैं तो हम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल ही बना पाते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल को नहीं बना पाते, 3 डिग्री एल्कोहल को नहीं बना पाते, 3 डिग्री एल्कोहल को नहीं बना पाते, 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनेगा। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसको मिटाता हूँ।
आगे आप लोग लिख सकते हो, पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है एल्कोहल बनता है। और वैसे ही कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। यहाँ पे लिख लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से एल्डिहाइड एवं कीटोन के रिडक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनता। 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बन पाता। 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनता है। अब आगे इसको मिटा देते हैं। अब एक और था, एक दूसरा मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे मान के चले यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया एल्डिहाइड और यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने कीटोन, और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप लोगों ने H2 निकिल रखा है, या PD पैलेडियम रखा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज होता है, CLEAVAG होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज कैसा होता है देख लीजिए। ये जो हाइड्रोजन है, ऐसा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाला H2 को हम लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये दोनों जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसे रेडिकल कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। और रिएक्शन इस प्रकार के होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, एल्डिहाइड है। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो बॉन्ड है ये भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आके शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो ये वाले बॉन्ड क्लीवेज होने पर सीन ऐसा बनता है, CH3C यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी रेडिकल हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो एक फ्री रेडिकल यहाँ आके चिपक जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ आके इसके साथ चिपक जाएगा, और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आके ये वाले फ्री रेडिकल के साथ चिपक जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा CH3CH2OH। ये भी क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। तो ऐसा एथेनॉल बन गया। तो इसको कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, वैसे कीटोन का देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अगर वैसे ही यहाँ पे अगर मान के चलो हम H2 निकिल ले लेंगे, या कोई भी PD धातु ले लेंगे, तो यहाँ पे भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये दोनों का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा ऐसा, और ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन पर फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल, ऐसा हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में फार्मूला बनेगा, क्या होगा इसका देख लीजिए। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इसके ऊपर एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, क्योंकि बॉन्ड ऐसा टूटेगा इधर पे, यहाँ पे ऐसे टूटेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और आगे फार्मूला बनेगा CH3, यहाँ पे उधर एक ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला फ्री रेडिकल हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा ऐसा। इधर पे CH3 तो जैसा का वैसा, और इधर पे यहाँ O है, यहाँ भी फ्री रेडिकल है, तो ये वाले फ्री रेडिकल यहाँ आके जुड़ जाएगा ऐसा। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। 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 अब स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या होगा? LiAlH4 और NaBH4
NaBH4 इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, STRONG स्ट्रॉन्ग होगा, और ये वीक है, ये वीक है, ये वीक है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम की साइज एल्यूमिनियम की साइज बोरॉन से बड़ा है। अतः ये जो LiAlH4 है आसानी से अपना H माइनस मतलब हाइड्रेट आयन को देगा, और यहाँ पे NaBH4 जो है अपने हाइड्रेट आयन H माइनस आयन को सरलता से नहीं देगा, सरलता से डोनेट नहीं करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, ये वाला स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और ये LiAlH4 LiAlH4 स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये कार्बोनिल कंपाउंड में RCOCl को ये LiAlH4 रिड्यूस कर देगा, जबकि RC डबल बॉन्ड O और Cl को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, नॉट रिड्यूस। RCOCl NaBH4 जो है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, RCOCl को NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जबकि LiAlH4 जो है RCOCl को रिड्यूस कर लेगा। बाकी एसिड के डेरिवेटिव्स को NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाता, मात्र LiAlH4 ही RCOCl को ही रिड्यूस कर पाएगा, बाकी एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और वैसे ये कंडीशन और है, जैसे RC डबल बॉन्ड O और OH एसिड है, अगर यहाँ मैं LiAlH4 अगर लिखूँगा तो रिड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एसिड लिखूँ RC डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे अगर मैं NaBH4 रखूँ, यहाँ पे NaBH4 रखूँ तो नॉट रिड्यूस, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। एसिड को कहने का तात्पर्य है कि NaBH4 जो है वीक है, इसलिए एसिड को भी वे रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और LiAlH4 ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एसिड को भी ये रिड्यूस कर देगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।